प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आप सबको आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल बुधवार के दिन में अपन परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में और जो परमेश्वर एक ही जगह पर कैसे रह सकते हैं और हर व्यक्ति के पास परमेश्वर कैसे उन्होंने चलते हैं और परमेश्वर के अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व केंद्र है और उस लघु केंद्र के द्वारा जो यीशु में से प्रकट करने वाला उन्होंने दृश्यता के रूप में वह परमेश्वर को व्यक्तित्व केंद्र को लाएगा। और जब अपन जो शरीर जो मनुष्य के रूप में मनुष्य का स्वरूप में उन्होंने आएगा तब अपन उनको देख सकते हैं, उनको सेवा भी कर सकते हैं, है या नहीं। तो इसके बारे में कल अपन सुनेंगे। आज का ध्यानांश, आज का संदेश ये है कि परमेश्वर का ज्ञान। आज का संदेश ये है परमेश्वर का ज्ञान। तो परमेश्वर का ज्ञान क्या है? तो पवित्र परमेश्वर का ज्ञान, ये ज्ञान में जाने से पहले और एक है विज्ञान भी है। अब ध्यान से सुनो, ज्ञान अलग है, विज्ञान अलग है। तो विज्ञान का मतलब ये है जो इस संसार में जो पंचभूत है, बहुत सारे वस्तुएं हैं और इस संसार में बहुत सारे अलग अलग जो वस्तुएं हैं उसके बारे में, जो वस्तुओं के बारे में या जो किसी एक चीज है उसको तैयार करना है और तैयार हुई है उसके बारे में जानकारी लेना है, वो है विज्ञान। किसी एक वस्तु के बारे में जानकारी लेना जो यहाँ अपने संसार में पंचभूत है उसके बारे में और ये कैसे आए उसके बारे में रिसर्च, ढूंढना, खोजना है, तो उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, विज्ञान लोग बहुत पढ़ के रहते हैं, पढ़े लोग हैं, अनपढ़ नहीं। बहुत जो पढ़े हुए लोग हैं विज्ञान लोग, उसको कहते हैं वैज्ञानिक, है या नहीं, वैज्ञानिकों। तो ये विज्ञान का मतलब किसी एक चीज या इस संसार में किसी एक चीज या और किसी के घटना के बारे में क्या करते हैं, जांचते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसके बारे में हमेशा परीक्षा करते हैं, बाद में उसके बारे में बताते हैं, उसको कहते हैं विज्ञान। विज्ञान विज्ञान तो ये वैज्ञानिक लोगों का स्थिति ऐसे रहेगा कि ये लोगों बहुत पढ़ के हैं इस समाज में, लेकिन ये वैज्ञानिक लोग जो है न तो विज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है, विज्ञान को पाए हैं, उनके दैनंदिन जीवन में, इसका मतलब उनके हर दिन के जीवन में जो आने वाले छोटी छोटी समस्या भी उनको सुधर नहीं सके। जो छोटी समस्या आते हैं उनके जीवन में तो उसके लिए उन्होंने बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। तो उन्होंने छोटी समस्याएं या छोटे दुख विचार और कुछ छोटी छोटी घटनाएं उनके जीवन में आने से उन्होंने बहुत परेशानी हो जाते हैं। कौन? ये विज्ञान जो पाए है ये लोग। लेकिन और एक दूसरा समूह ये है कि ज्ञान लोग, इसका मतलब ये ना अनपढ़े, पढ़े नहीं, इनको समाज में बड़ी नाम नहीं है, ये ना पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़े है, लेकिन इनके जीवन में जितने भी बड़ी समस्या आने दो, जितने भी खतरा भी उनके सामने रहने दो, हिम्मत से, धैर्य से आगे चलते हैं। बहुत धैर्यवान रहेगा, हिम्मत आदमी रहेगा उन्होंने, और उनके द्वारा समाज में भलाई के लिए इन्होंने सोचेगा और समाज में भलाई के लिए भी हमेशा सोचते हैं। उनके द्वारा और कुछ लोगों को अच्छा होना है, उनके द्वारा और कुछ लोगों को भला होना है, इस प्रकार उनका मन रहेगा। ये लोग और अनपढ़े हैं, इनके पास विज्ञान नहीं है, किसी चीज, किसी संसार में क्या हो रही है, क्या है, इसके बारे में कुछ भी उनके पास मालूम नहीं है, कुछ भी विज्ञान नहीं मालूम, किसी के बारे में जानकारी भी ना पाए, उन्होंने लिए भी नहीं। तो यहाँ पर विज्ञान का मतलब ये है कि किसी एक विषय का जानकारी लेना है, जानकारी करना है, किसी एक विषय का जानकारी करना विज्ञान है। ज्ञान का मतलब जो विज्ञान को सही रीति से अपने जीवन में उपयोग करने का सामर्थ्य है ज्ञान।
जो विज्ञान जो है वो विज्ञान को सही रीति से अपने जीवन में विज्ञान को सही रीति से उपयोग करने का सामर्थ्य ही ज्ञान है। तो विज्ञान अलग है, ज्ञान अलग है। तो ये ज्ञान इस सारे इस सृष्टि में ज्ञान ये एक पदार्थ के जैसा है। ध्यान से सुनो, विज्ञान का मतलब एक विषय के बारे में जानकारी लेना, एक विषय के बारे में जानना है विज्ञान, और उस विज्ञान को सही रीति से उपयोग करने का सामर्थ्य ही ज्ञान। तो ज्ञान कैसे पाना है? विज्ञान तो पा सकते हैं अपन, जितना खोजते हैं, ढूंढते हैं, जितना रिसर्च करते हैं, उतना अपने को विज्ञान उसके बारे में जानकारी मिलेगा, अपने जान सकते हैं उसके बारे में। लेकिन ज्ञान अपन नहीं जान सकते। कुछ लोग ऐसे रहेगा समाज में, उनके बचपन से, उनके स्वभाव से उन्होंने ज्ञानवान या बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान या ज्ञानवान होते हैं। कुछ लोग, बहुत कम लोग स्वभाव से बचपन से ही अच्छे ज्ञान से रहते हैं, उन्होंने बुद्धि से रहते हैं। लेकिन अपने को इस संसार में पैसे देकर ज्ञान को ना पा सकते। प्रत्येक रूप से ज्ञान का मतलब ये है कि जो परमेश्वर का ज्ञान एक सोना, एक और एक चीज के जैसा। अब ये देखो, अभी सोना है, सोना धरती में खोजने से अपने को मिलते हैं। सोना एक पदार्थ है और चांद एक पदार्थ है। सोना और चांद के जैसा, सोना और चांद के जैसा ज्ञान भी एक पदार्थ है। वो खोजना है अपन, वो खोज के लेना है। कहाँ? जो परमेश्वर के पास, जो मसीहा के द्वारा ही अपने को ज्ञान मिलते हैं। परमेश्वर ही अपने को ज्ञान दे सकते हैं और सृष्टि में और कोई भी ना दे सकते। तो इस ज्ञान को पाने से क्या होगा? तो इस ज्ञान को उस प्रकार पाना है, और इस सृष्टि में तो बहुत ऊंचाई है, जो इस सृष्टि में बहुत ऊंचे की है, और जो किसी चीज का जानकारी लेना है विज्ञान, और जो विज्ञान को सही रीति से अपने जीवन में उपयोग करना ही ज्ञान है। तो अपने ज्ञान से समाज में भला होना है, कुछ लोगों को अच्छा होना है, वो परमेश्वर का ज्ञान है। किस प्रकार से मालूम? जो ज्ञान एक पदार्थ है, चांद और सोने की जगह खोजना है। कहाँ? परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर को पूछना है। परमेश्वर खुद ज्ञान देगा और कोई भी ज्ञान को ना देगा। बुद्धि परमेश्वर ही देना है। और विज्ञान है तो तुम जितना रिसर्च करने से, जितना ढूंढने से, जितना तुम परीक्षा करने से, उतना तुमको मिलेगा। लेकिन ज्ञान वैसा मिलेगा नहीं। जो परमेश्वर खुद देना है, क्योंकि अपने को मालूम है परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर ही प्रेम है। तो परमेश्वर उनके प्रेम से क्या किया है? इस जो विश्व में बहुत सारे संसार को सृष्टि की है, और करोड़ों व्यक्तियों को सृष्टि की है, बनाए हैं उनकी प्रेम से। तो हर एक व्यक्ति का जो मौका है, उनके अवसर और उनके उनकी जरूरत है, हर एक उनके लिए परमेश्वर देने के लिए तैयार है। इसका मतलब सारे विश्व के व्यक्तियों को परमेश्वर ने आशीर्वाद और उनके भले आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर सुनो, ज्ञान का मतलब यह है कि सारे असंख्यक विश्व व्यक्तियों का, इस विश्व में असंख्यक जो न गिन सकते उतने असंख्यक संसारों में और असंख्यक व्यक्तियों को हमेशा आशीर्वाद, उनको भलाई करने का सामर्थ्य ही ज्ञान है। जो सारे व्यक्तियों का, परमेश्वर के सारे व्यक्तियों को हमेशा उन्होंने भले अच्छे आशीर्वाद हमेशा देने के परमेश्वर का सामर्थ्य ही ज्ञान है। इसका मतलब हमेशा उनके प्रेमी लोगों को, उनके प्रिय लोगों को परमेश्वर ने आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उन्होंने सामर्थ्य है। तो इसलिए वही उनका ज्ञान है। एक बात में परमेश्वर का ज्ञान का मतलब क्या है? असंख्यक विश्व में, असंख्यक सृष्टि में और असंख्यक व्यक्तियों को हमेशा
आशीर्वाद देने का परमेश्वर का सामर्थ्य ही ज्ञान है। तो ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। पहले परमेश्वर अकेला था, तो परमेश्वर ही उनके साथ संगति करने के लिए ये इस विश्व को तैयार किया है उनके प्रेम से, हैया ने। तो बहुत सारे व्यक्तियों को तैयार की, व्यक्तियों को तैयार करने के बाद एक के भी जो और एक संसार में एक एक तरह के व्यक्तियों को परमेश्वर ने बनाए। तो व्यक्तियों के बीच में बहुत साल होने के बाद, कुछ करोड़ों साल, कुछ लाखों साल होने के बाद एक और एक व्यक्तियों के बीच में भेद विभेद आए हैं। तो जब इस प्रकार प्रश्न उठे हैं कि सब लोगों को परमेश्वर ज्ञानवान है, परमेश्वर न्यायवान है, न्यायी है, उन्होंने ज्ञानवान है, तो इस प्रकार भेद विभेद आने के लिए परमेश्वर ने क्यों मौका दिए? तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है? इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होगा, इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होगा। और वो सारे प्रश्न के जवाब, उस सारे प्रश्न के जवाब अपने को ना मिलते हैं, उस प्रश्न के जवाब अपने को ना मिलते हैं। परमेश्वर ऐसा क्यों कराए है, ऐसा ना करना है, हाँ ऐसा परमेश्वर अनुमति ना देना है, क्यों दिया है, परमेश्वर ने यहाँ पर चुप क्यों रहा है, चुप क्यों रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न तो उत्पन्न होगा। अपने मन से परमेश्वर का ज्ञान को अपन नहीं पा सकते, क्योंकि जो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में पौलुस ने एक बात बताया। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय, पहला कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 25 वचन देखिए। 25 वचन में पौलुस ने ये बताया है कि क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान। क्या इसका मतलब परमेश्वर के अंदर मूर्खता है? बिल्कुल नहीं। उस प्रकार कहना, उस प्रकार सोच ही गलत है, पाप है। परमेश्वर हमेशा ज्ञानवान है। अपने को ऐसा लगता है कि परमेश्वर इस प्रकार ना करना था, ये नहीं करना था, परमेश्वर मुझे ये देना था, मुझे ये मदद करना था, चुप क्यों रहे, परमेश्वर ये गलत करे है, अन्याय करे है, इस प्रकार के सोच या विचारधारा अपने मन में रहते, वो अपनी मूर्खता है, परमेश्वर का मूर्खता नहीं। जो अपने यहाँ पर पौलुस ने क्यों कह रहे हैं, जो परमेश्वर के बारे में अपन सोचते हैं, जब अपनी मूर्खता को व्यक्त करते हैं, वो अपनी मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर की मूर्खता नहीं। परमेश्वर के अंदर मूर्खता बिल्कुल नहीं, वो बहुत बड़ी ज्ञानवान है। तो ये जो विश्व में इतने असंख्यक सृष्टियों को बनाए, असंख्यक व्यक्तियों को परमेश्वर बनाए, उनके बीच में भेद विभेद आए हैं और सब लोगों को एकता से कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, हाँ, तो किसी में दोष है। तो इस प्रकार क्यों हुआ है? क्यों परमेश्वर ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने क्यों मौका दी है? इसके पीछे बहुत बड़ी ज्ञान के है, वो अपन सोचने से अपने को मिलेगा नहीं उसका जवाब, क्योंकि वो अपने ज्ञान से अधिक है। इसीलिए अपन सोचते ऐसा ना करना था, परमेश्वर भी गलत करते हैं, हाँ, परमेश्वर दोष करेगा नहीं, उनके अंदर कुछ भी दोष करेगा नहीं, ज्ञानवान है, न्यायी है। तो अपने मूर्खता ही अपन व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो अपनी मूर्खता है वो, परमेश्वर की मूर्खता नहीं। तो अगर अपन परमेश्वर की जगह पर हो तो परमेश्वर उस प्रकार, अगर एक संदर्भ में एक समय पर परमेश्वर ने चुपचाप है, वो चुपचाप के बीच में, वो चुपचाप के पीछे भी बहुत बड़ी ज्ञान का रहेगा, बहुत महिमा का रहेगा। भविष्य में अपन देखने से परमेश्वर एक घटना होने के लिए अनुमति दी है, तो उसके पीछे, और भविष्य में अपन देखे तो, भविष्य में चलकर अपन देखे तो उसके पीछे बहुत बड़ी परमेश्वर का ज्ञान रहेगा, अगर अपन परमेश्वर की जगह पर रहकर सोचे तो। लेकिन अपने को उतना ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान का मतलब ये है कि परमेश्वर ने ये असंख्यक सृष्टियों को, असंख्यक व्यक्तियों को हमेशा सुदीर्घ समय उनको करने वाला जो भलाई है, वो भलाई का सामर्थ्य ही ज्ञान है। जो परमेश्वर हमेशा अपने को आशीर्वाद और हमेशा अपने को भलाई करने के लिए, अपने भला के लिए परमेश्वर सोचते रहते हैं, लेकिन अपन ही परमेश्वर के विरोध में जो इस्राएल लोग जैसा सोचे हैं, उस प्रकार अपन सोच के अपना मूर्खता को प्रकट कर लेते, तो ये गलत है। तो परमेश्वर का ज्ञान ऐसा है, वो सबसे ऊंची है
हर व्यक्ति के भलाई के बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब आने वाले खतरा, आने वाले विपत्तियों को परमेश्वर ने भविष्य में ही देखते हैं। जो आने वाला खतरा क्या है और विपत्ति क्या है उसके बारे में परमेश्वर को मालूम ही है। तो वो मालूम होकर भी परमेश्वर ने चुप है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी ज्ञान है। अपने को नहीं मालूम। जो परमेश्वर के लिए कुछ चीज की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। अपने को जरूरत है अपने जीवन में क्या, जहाँ पर अपन खतरा में गिरने वाला है, जहाँ पर विपत्ति आने वाला, अपने को नहीं, परमेश्वर को मालूम है, तो अपने को मदद करेगा ना। तो और मदद भी ना किए समझो, उसके पीछे बहुत बड़ी जो योजना है परमेश्वर की, उस योजना को समझना है। परमेश्वर का ज्ञान को एक बात में अपन बोल नहीं सकते। सिर्फ एक बात तो ये कह सकते हैं, सारे व्यक्तियों का भलाई के लिए सोचने वाले परमेश्वर, सारे व्यक्तियों को भलाई करने वाले, भला करने वाले, सारे विश्व के असंख्यक लोगों को, असंख्यक व्यक्तियों को भला करने का परमेश्वर का सामर्थ्य ही ज्ञान है। तो परमेश्वर के विरुद्ध मूर्खतापन प्रकट करना नहीं, मूर्खता को बताना नहीं। जो परमेश्वर ज्ञानवान है, अपन विज्ञान होना नहीं। आजकल पढ़ के बहुत बड़ी, पढ़ के छोटी छोटी समस्या में, छोटी छोटी विचार दुख में, ये विज्ञान है उनके पास, लेकिन हिम्मत नहीं वो एक समस्या को, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इस समस्या को उससे लड़ने का शक्ति सामर्थ्य उनमें नहीं है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जिनमें है, उन्होंने बहुत पढ़ के नहीं, अनपढ़ है, लेकिन जितने भी समस्या होने दो, और समाज में उनके समाज के भला के लिए इन्होंने सोचेगा, और जितनी बड़ी खतरा या विपत्ति आने दो और उसके लिए तैयार रहेगा, और उन्होंने दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों उनके साथ अच्छे से रहने के लिए सोचेगा। ये उनके अंदर, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर भी सारे व्यक्तियों का भलाई, उनके भले काम करना, उनके भले आशीर्वाद देने के लिए सोचते हैं। तो अपन भी उसी प्रकार रहना है। पवित्र परमेश्वर का ज्ञान वो है। ये विज्ञान जो है ये अंत होने वाला है, परमेश्वर पवित्र ज्ञान अनंत का रहने वाला है। हालेलुया, है या नहीं? तो ये है आज का संदेश। और इस ज्ञान के बारे में और कल और वचन की गहराई में अपन चलकर देखेंगे, और पवित्र परमेश्वर का ये ज्ञान कैसे रहेगा। आज ज्ञान और विज्ञान के बीच में फर्क क्या है, भेद क्या है, वो देखे। और कल अपन इस ज्ञान के बारे में और गहराई से कल के संदेश में अपन सुनेंगे। आइए आज के संदेश पालने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, इस दिन प्रभु शुक्रवार के समय तुम्हें आकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे सुनाई में तुम बताए ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताए, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, ज्ञान और विज्ञान के बीच में फर्क, जो भेद क्या है, हम आपको बताए। हे प्रभु, हम विज्ञान से न रहना, विज्ञान रहने दो, न रहने दो प्रभु, लेकिन तो ज्ञान से रहना है। वो ज्ञान से परमेश्वर तुम्हें देने वाला है प्रभु। हे प्रभु, तुम प्रेम है, सारे संख्यक विश्व के व्यक्तियों का हमेशा उनके भला के लिए आप सोचते हैं, और उनके जीवन में भला तुम आशीर्वाद देने के तुम्हारे सामर्थ्य ही ज्ञान है प्रभु। हे प्रभु, तनी सामर्थ्य हमको दे प्रभु। हिम्मत से रहना है, दूसरों के भला के लिए हम सोचना है। हमारे द्वारा हे प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु आशीर्वाद पाना है प्रभु। हे प्रभु, हम तुम्हारे जैसा प्रेम से रहना है। हे पवित्र परमेश्वर, तुम्हारे ज्ञान से हमको भरा दे प्रभु। हे प्रभु, हम तुम्हारे ज्ञान को हम पाना है प्रभु, पाने के अनुग्रह दे। हे प्रभु, हमको दे प्रभु, तुम्हारे ज्ञान दे प्रभु, ज्ञान का वरदान दे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फैलाओ। कल मिलते जो और वचन गहराई में तुम्हारे ज्ञान को और प्रभु ध्यान करने के लिए अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा पवित्र आत्मा के सहभाग यानी लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से परमेश्वर का ज्ञान को पाने की प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।